फैमिली और बिन्नी एंड फैमिली का हुआ मिलन विशाल मिश्रा के नए गाने जिंदगी के लॉन्च पर, जहां नजर आए अभिषेक बैनर्जी, राजेश कुमार, अंजनी धवन और भी कई सितारे। आइए देखते हैं इसकी एक खास झलक। जैसा महावीर जी ने कहा, उनके लिए बड़ा इमोशनल मोमेंट है, मेरे लिए भी बड़ा इमोशनल मोमेंट है, क्योंकि काफ़ी लंबी जर्नी रही इस फिल्म की। इस फिल्म में एक लाइन है जो हमारी कैरेक्टर बिन्नी कहती है, जो मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की बहुत पॉपुलर लाइन है, मोस्ट पर्सनल इज़ मोस्ट क्रिएटिव। सो कभी क्या होता है, आपकी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप अपने आसपास देखते हैं, महसूस करते हैं, उसमें अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, इमोशन मिल जाए तो शायद वो एक अच्छी कहानी उससे निकल सकती है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा बिल्कुल पर्सनल जर्नी रही है, बट बहुत सारी चीज़ें बड़ी शिद्दत से महसूस की हैं, उसको कहानी में पिरोने की कोशिश की है। ख़ासकर आपका जो अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, जब आप खुद एक फ़ादर हैं, आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, तो हमारी जनरेशन जो है, हम बच्चों के साथ तो दोस्त बन गए हैं, बट पेरेंट्स का भी हम पैर छू के प्रणाम करते हैं, उनकी हर बात सुनते हैं। तो उसमें जो एक विरोधाभास है, जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, उससे बहुत सारी रोचक चीज़ें भी होती हैं। बहुत बार, कई बार सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जो आपके कंट्रोल के बाहर चली जाती हैं, और आप सिर्फ उस चीज़ का अफसोस कर सकते हैं कि काश ये चीज़ मैंने की होती, काश ये चीज़ हो जाता। सो आई थिंक एक परिवार से जुड़ी हुई, जो मैंने कहा कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, इमोशन है, उसको पकड़ के कुछ कहने की कोशिश की है। आप लोग के दिल तक पहुँचेगी तो शायद अच्छा है। बस यही दुआ कर सकते हैं। इस फिल्म में सबसे ख़ास बात यह है कि एक्टिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि मैं जो अभी जिस उम्र के पड़ाव पर हूँ और मेरे भी 2 टीनेजर बच्चे हैं और माता पिता भी हैं, उसके बीच में जो पिसने वाला काम है वो मेरा है, और मेरी पत्नी का है कि हमको वो बैलेंस बनाना पड़ता है। प्लस मेरे पिताजी, मतलब मैं खुद बिहार से हूँ और संजय सर भी बिहार से हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इनके किरदार को भी जी रहा हूँ, क्योंकि एक फिल्म में आपको वो सारा फ्लेवर मिलना बहुत मुश्किल होता है, जहाँ पे आप खड़ी हिंदी भी बोल रहे हैं, आप अच्छी अंग्रेज़ी भी बोल रहे हैं, और साथ में जब मौका मिल रहा है तो बिहारी भी बोल रहे हैं तो मुझे इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा दिल को छुआ है। प्लस आई समहाउ रिलेट विथ एवरी सीन ऑफ द फिल्म, एंड थैंक्स टू पंकज जी एंड हिमानी शिवपुरी जी एंड चारू एंड ऑफ कोर्स अंजनी, कि ये इतना खूबसूरत स्टार कास्ट था कि आपको रिएक्शंस बहुत अच्छे मिल रहे थे, जिसकी वजह से ये फिल्म बनी है। इट्स मोर अबाउट रिएक्शन दैन एक्शन। बहुत प्यार से मैंने इसको देखा है 2 साल पहले। इस पिक्चर में इसका योगदान, हम सबका योगदान, और बहुत अच्छा लग रहा है आज इस पिक्चर को कि हम लोग आज यहाँ पे इस मुकाम पे लेके आए हैं। और महावीर, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग अस अ पार्ट ऑफ दिस मूवी। No, I love the film. The only close thing to my heart for this film is that, I lost my father 1 year back, and I think I really miss him today. If he would see this film, this is second film of Wave Band in this year. I know I'm not talking about the film, but it's all about the emotion, so I really miss him. And anyone who will go and watch this film with their family, they'll have a even more stronger bond. The translation done by Sanjay ji is so beautiful that जो बच्चा 16 साल का है, उसका इमोशन और 60 साल का ट्रांसलेट एक ही रिदम पे होगा, because emotions don't have any different language. It will connect to the youngsters and it will connect to, your elderly people. So it's a family picture, so, like Stree, it's a family picture. है पता कोई हो ना हो, पर तुम साथ हो ना मेरे, भीड़ में आके थामोगे, खो
कुछ भी है, रोशनी है तेरी, तेरे बिना मैं हूँ क्या, कुछ भी नहीं। जो तू ना हो तो लम्हा लम्हा एक सजा है, जो तू है साथ तो है इसमें जिंदगी। जो तू ना हो तो लम्हा लम्हा भी कहाँ है, जो तू है साथ तो है इसमें जिंदगी। जिंदगी हाँ, जिंदगी हाँ, काफ़ी हार्ट टचिंग सॉन्ग था, मतलब जब देख रहा था तो काफ़ी आपको दोबारा जब आपने चलवाया तो और फील हुआ। आई थिंक ये अब ग्रो करेगा गाना सबके ऊपर, और ट्रेलर काफ़ी काफ़ी मज़ेदार है। काफ़ी मेरी भी छोटी बेटी है जो अभी टीनेज होने वाली है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत वो देखनी पड़ेगी फिल्म और समझना पड़ेगा कैसे उसके साथ आगे बातचीत की जाए। बट सर, जैसा आपने बोला एक छोटी सी फिल्म है, मुझे लगता है कि कोई फिल्म छोटी नहीं होती है। हर फिल्म के इमोशन, हर फिल्म का जो बनाने का जो मेहनत है वो उतनी ही होती है। बड़ी छोटी बनाने का जिम्मा पूरा ऑडियंस का होता है। हर इंसान छोटी फिल्म से ही शुरू करता है, हमने भी छोटी फिल्म से ही शुरू किया था। और बहुत 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 मुबारक आप सबको, काफ़ी अच्छी फिल्म है, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच महावीर भाई, हमें यहाँ पे बुलाने के लिए, ये प्यार और ये सम्मान देने के लिए। वी आर ऑल वेरी ग्रेटफुल, एंड ओनली वर्ड दैट कम्स टू माय माइंड इज ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच। ये फिल्म देख के सबसे पहली बात जो मेरे दिमाग में आई वो, बिकॉज मैं महावीर भाई को और संजय भाई को काफ़ी सालों से जानता हूँ। जब से जानता हूँ तब से जब मैं फिल्म देखी मैंने, तो पहली बात मुझे ये लगी कि मुझे इन लोगों का एक रिफ्लेक्शन फिल्म में दिख गया कि ये जैसे लोग हैं वैसी ही इन्होंने फिल्म बनाई। क्योंकि आज के दौर में हम स्पेशली पेंडेमिक के बाद जिस तरह की फिल्में आ रही थी कि एक ऐसा लगने लगा था कि शायद समाज बदल रहा है, या कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स जो है हमारी फिल्मों में आ गए हैं, या हमारी फिल्मों में कुछ कहीं में विकृतियाँ आ गई है, या ऐसी चीज़ें लगने लगी थी। पर जब आप ऐसी फिल्म देखते हैं तो इट सॉर्ट ऑफ रीइंस्टेट योर फेथ इन गुड सिनेमा, के अभी भी अच्छी कहानियाँ, अच्छी स्टोरी टेलिंग, एक दिल को छूने वाली बात जो कह जाए, जो हर आदमी को, हर एज ग्रुप के आदमी को एक फीलिंग दे जाए, एक भावना उनके दिलों तक छूने की दे जाए, ऐसी फिल्में अभी भी बनती है और ऐसे लोग हैं जो बनाते रहेंगे। और इसलिए किसी को विश्वास खोने की ज़रूरत नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री सही डायरेक्शन में आगे जा रही है। थैंक यू सो मच सर। विकृति बोला आपने, परवर्जन बहुत ज़रूरी है सब यार, ऐसे ऐसे हिंदी वर्ड्स लाते हो आप, स्क्रिप्ट में भी ऐसा ही करते हैं। बट या व्हेन आई एम समटाइम्स आई डोंट नो, अब कभी घर में ऐसे बैठे हो तो गा लेते हो, तो अपनी आवाज़ को ही सुन के बोलते हो कि चुप हो जा, तो और सैड हो जाएगा। सो आई डोंट सिंग एट ऑल, बट थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर सर। आई थिंक एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग। आई थिंक सबके बहुत बिजी शेड्यूल्स होते हैं बॉम्बे में, सो ऑल ऑफ यू हु आर हियर, थैंक यू। And Anjani, I just want to tell you that Varun is family, and you are Varun's family, so involuntarily you are my family. Yeah. And what a lovely work. I mean, amazing. I seriously think it's a very, very good trailer. और होता क्या है कि we are always like, discarding Gen Zs. हम हमेशा like, we are always looking down on the next generation who are coming, and we're always judging them, we're thinking them. But actually मुझे क्या लगता है कि जो younger generation होता है वो smarter होता है. Like how we used to think that we are smarter than our parents because we are living in a society, we are understanding probably the change in the social norms. In the same way, the younger generation always knows, and they are very relaxed, and they can take care of themselves. They are independent now, and at a very early age, जो हम नहीं थे, हम हमेशा dependent थे. I think कहीं ना कहीं फिल्म ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में बात कर रही है बिना, हाँ correct, मैं वही I really like the trailer.
एंड ऑल्सो एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज इट कि ओल्डर जनरेशन का एक तरह का सपोर्ट रहे, एक तरह का शेडो रहे. आई थिंक ओनली देन वी डोंट डिस्ट्रैक्ट, हम भटकते नहीं है रास्तों से. सो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म लगी सर, एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू वॉच इट इन द थिएटर्स. इतनी अच्छी कहानी है, सर ने इतने अच्छे से मुझे समझाया कि मुझे बिल्कुल समय नहीं लगा, और चूंकि बिहार से ही मैं हूँ और कहानी भी बिहार की थी जो, तो मुझे कनेक्ट होने में टाइम नहीं लगा. और मैं ये जानता हूँ कि कोई हो ना हो, फैमिली हमेशा आपके साथ होती है, तो वही लिखना था, कुछ नया नहीं, कुछ अलग नहीं, जो रियल है, जो रियल लव है वो लिखना था. तो मुझे बहुत खुशी है कि विशाल भाई ने मुझे एक बार और मौका दिया, सर ने मौका दिया, महावीर सर ने मौका दिया. और जो कहानी है, जो फिल्म है, ऐसा लग रहा था कि मैं उसका हिस्सा हूँ. महावीर सर क्या बताऊँ, जितनी खूबसूरत फिल्म है, सबको देखनी चाहिए. मैं निश्चित चाहूँगा कि मेरी भी फैमिली देखे, सारे दोस्त देखें, सारे लोग देखें और अप्रिसिएट करें. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. आपको बहुत बधाई, बहुत अच्छा करियर आपका यहाँ से हो. थैंक यू. मैं एक अभिषेक अमर जी सर, मैं एक कॉमन चीज़ मिली है मुझे बिनी एंड फैमिली और स्त्री में. आप लोग हंसाते हंसाते डराते हैं, हम लोग हंसाते हंसाते रुलाते हैं. No, but this film actually we would love if, I mean, the day you watch it, please do recommend it to people to watch it. That's because ये लोगों को नहीं पता है, हमने बहुत हल्के में ये बात कही है, but ये actually 7 साल में ये फिल्म बनी है. So this film, yeah, it has actually taken, मतलब इसका 7.5 ही अब सितंबर में ख़त्म हुआ है. 7 साल लग गया था मतलब संजय सर को यहाँ तक पहुँचने में. And thanks to all the producers who have like given big support to this film. And मैं तो बहुत छोटा हिस्सा हूँ उसमें, but thank you so much for honoring this stage with us, sir. Thank you so much. अभिषेक, आपसे एक सवाल. पिछली बार आप अपनी फिल्मों से छोड़ के कौन सी फिल्म आपने फैमिली के साथ, आई मीन ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, आपके अगर बच्चे हैं तो बच्चों के साथ भी आपने थिएटर में देखी और दिल खुश हो गया? वी ऑल वुड लाइक टू नो. एक्चुअली मुझे एकदम से याद है कि मैंने लास्ट फिल्म मम्मी पापा के साथ जो देखी थी, नहीं उनके साथ तो मैंने आई थिंक कभी नहीं देखी. अगर जनरली वो कभी जाते ही नहीं थे थिएटर, तो कभी ऐसा मौका मिला ही नहीं कि उनके साथ कोई फिल्म देखने को. मेरे पापा को बड़ी एक्शन फिल्में बड़ी पसंद है, तो मैं उनको सलार देखने ले गया था. तो बस हाँ, ये लास्ट में उनके साथ गया था सलार देखने. बाकी खुद की फिल्म अभी तक देख नहीं पाया हूँ, पर उनको मतलब वो अमर कौशिक के बहुत बड़े फैन है, वो उनको मुझे उनकी फिल्में देखने जाते हैं हमेशा. अमर भाई, सेम क्वेश्चन टू यू कि कौन सी ऐसी फिल्म जो आप दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी के साथ थिएटर में देख के गए आपकी फिल्मों को छोड़ के और दिल खुश हो गया? और नीरन भाई, फिर आपको भी इसी का ही जवाब देना है. दादा दादी के साथ मैंने आई थिंक न्यूज़ सबसे ज़्यादा देखी है. जो घर पे जो न्यूज़ आती थी ना तो उनके साथ बैठ के वो बोलते न्यूज़ देखो. थिएटर दादा दादी तो मुझे याद भी नहीं है उनके साथ क्या देखी लास्ट. पापा के साथ लास्ट जब मतलब अभी जब आए थे भेड़िया, साथ में भेड़िया देखी थी. Quickly and then we go to media. नीरन भाई. नहीं, मुझे ठीक से याद है कि लास्ट फिल्म जो सबने साथ में देखी थी वो थी हम आपके हैं कौन. 20-25 साल पहले. यस, हाँ. तो और वो उस तरह की फिल्म थी कि ये फिल्म देख के कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फिल्मों की, राष्ट्रीय की फिल्मों की याद आती है. ओके, थैंक यू. सो नीरन भाई, आप रिकमेंड करेंगे कि ये फिल्म दादा दादी, नाना नानी, तीनों जनरेशन जाके देख सकते हैं? जरूर जरूर, 100%. हम लोग कहेंगे कि ये तीनों फिल्म आप सब देखें एंड पूरी तीनों जनरेशन एक साथ देखें. सच में ऐसी फिल्म बनी है. नाउ वी ओपन टू द मीडिया. मीडिया से सवाल पूछे जा सकते. मीडिया प्लीज हाँ, एक क्वेश्चन पूछ लो ना. पहले मीडिया क्वेश्चन पूछ सकती है. आज हम लोग कर लेते. आइए एक फोटो ले लेते हैं साथ में. Being the writer of the film and director of the film, I would answer on behalf of everyone. जी सर. क्या है ना, समय के साथ फैशन बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, जीने का तरीका बदलता है, ज़िंदगी नहीं बदलती. सो ज़िंदगी वही रहती है, ग्रैंड पेरेंट्स भी वही रहेंगे. हम बस एक दूसरे को जज करते रहते हैं. हमारे जज करने के जो क्राइटेरिया है वो बदलता रहता है. दैट्स ओनली थिंग. हम पहले लेटर में लिखते थे, अब ईमेल में लिखते हैं. जो चीज़ें हम पहले ऐसे एक्सप्रेस करते थे, अब इंस्टाग्राम पे एक्सप्रेस करते हैं. बट हम आज भी उतने ही दुखी होते हैं जब दिल टूटता है. तो ऐसा नहीं कि ज़िंदगी बदल जाती है. फैशन, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें बदलती हैं. ज़िंदगी जीने का जरिया, तरीका बदलता है, लेकिन ज़िंदगी नहीं बदलती. लाइफ वही रहती है, लाइफ वैसे ही चलती है. I agree with Sanjay sir. A big part of what he said is also what I say in the film. It's a
इट इज़ अ मोमेंट इन द फिल्म कि ज़िंदगी नहीं बदलती, हम सब अपडेट हो सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी या अपने लाइफ में बिजी हो सकते हैं, पर हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस वो हमेशा सेम रहते हैं, हमारे फैमिली की तरफ, हमारे फ्रेंड्स की तरफ। आई थिंक जो अपने लव्ड वंस है, क्लोज वंस हैं, उनको हमेशा एक टाइम निकाल के बता देना चाहिए, यू नो, यू मैटर एंड आई लव यू, एंड to just let them know once in a while, I think is a very nice and very special feeling, because you're making them also feel like you care, and I think that's always lovely. I think to just spend time, quality time with family. I've said this before. I don't think कोई इतना busy होता है life में कि आप अपने family के लिए वक्त ना निकाल पाए. There's no such thing as, oh, I'm very busy. There's no such thing like that. अगर if you really care, I think in your busiest of busiest days, you can remove that half an hour and 1 hour and spend time with your parents, with your grandparents. My Masi actually was giving me a story yesterday about my Nani, who's no more. She was saying that, you know, Nani used to always tell me, take me shopping, and I used to say that I'm really busy. I'm very busy, I don't have the time. And today, every time she goes to the same stores that she wanted to, she's like, shit, I should have just taken her shopping, my mistake. Sometimes it's just too late, you realize too late. So I think living in the moment and spending time with people you care about is so important, rather than the line that says, you know, you only understand the loss of someone when they're not in your life anymore. I don't think you need to wait for that. I mean, I think that definitely does has its pros and cons like everything else in life. Cons of course ये है कि हम अपने फ़ोन पे बहुत ज़्यादा वक्त बिताते हैं, but I think उसका pro भी है, जब हमारे family members हमारे same city में नहीं रहते, we can FaceTime them, we can see them, we can be a part of their memories and moments. Like I remember on so many birthdays when someone's not in town, we're like FaceTiming for the cake cutting. So these are special moments that you can share because of advance in AI.